So Venus has two role in Vrishab Lagna, Lagna as well as sixth lord, right? That is not a bad combination if it Lagnesh को छठे आठवें बारहवें का दोष नहीं लगता, ये प्रिंसिपल है ऋषि पाराशर का, तो इसलिए that is not bad. जैसे अभी वो पूछ रही थी कि हमारा मंगल स्वराशि है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर अगर वो साथ बैठा है वहां पर, तो बिकॉज लग्नेश है. लग्नेश खुद का दुश्मन कब बनेगा? लग्नेश खुद का दुश्मन तब बनेगा जब वो सिक्स्थ लॉर्ड है लेकिन एफ्लिक्टेड है. एफ्लिक्टेड मतलब कि वो अशुभ ग्रहों के साथ में बैठ जाओ, उसको देख ले. आपके पास दो रोल है, एक लग्न का रोल है, एक छठे स्थान का रोल है. कैसे डिसाइड होगा कि आप लग्न का काम कर रहे हो कि छठे? एक तो बेसिक प्रिंसिपल ऋषि पाराशर ने दिया कि लग्नेश को छठे आठवें बारहवें का दोष नहीं लगता. कैसे लग्नेश को छठे आठवें बारहवें का दोष नहीं लगता जो कि शुद्ध लग्नेश हो? सो इफ आई एम इंटेलिजेंट इनफ, दैट मींस माय लग्नेश इज वेल प्लेस्ड. लग्न इज माय इंटेलिजेंस, राइट? तो मैं अपना स्वयं का शत्रु नहीं बनूंगा, यानी कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा, मैं जहर नहीं खाऊंगा. बट इफ आई एम नॉट वेल प्लेस्ड, मेरा बुद्धि भ्रष्ट है, यानी कि उस लग्नेश पर अगर मेलेफिक प्रभाव है, तो फिर मैं भस्मासुर बनूंगा, मैं दारू पीऊंगा, मैं स्ट्रेस लूंगा, मैं ऐसा खाना खाऊंगा जो मेरा पेट खराब करे या मेरा मन खराब करे. तो दैट मीन्स कि मैं ऐसी डिसीज अपने पे इनवाइट करूंगा जिनको हम लाइफस्टाइल डिसीज कहते हैं. लाइफस्टाइल डिसीज का मतलब क्या हुआ? जो मेरी गलत लाइफस्टाइल फॉलो करने के कारण मुझे आई है, राइट? सो आपके केस के अंदर से सपोज श्रीमन जो आप पूछ रहे हो कि वृषभ लग्न, वीनस इज इन द सेकंड हाउस, अगर ये एफ्लिक्टेड नहीं है तो दिस वीनस इज वेरी गुड. सैटर्न के साथ है, सैटर्न के साथ में है तो कम एफ्लिक्शन है. एक ही अगर राहु का दृष्टि नहीं है, मंगल का दृष्टि नहीं है, देन यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर फूड. और शनि के साथ में है तो कभी भी मीटर पे पैसे नहीं लेना. वो राजयोग एक अलग चीज है, वो बना रहा है शनि, वो सैटर्न बना रहा है, सेकंड हाउस पर बना रहा है राजयोग. 9-10 का लॉर्ड होकर सेकंड हाउस पर राजयोग कारक है, वो आपको सब कुछ वो देगा भी, लेकिन वो सिक्स्थ लॉर्ड भी बना रहा है लग्नेश को. यानी कि गलती कौन करेगा? लग्नेश करेगा. मार्स भी देख रहा है, बैठा है वहां पर, तो देखो राजयोग तो बन रहा है. ये मार्स भी सेवंथ लॉर्ड है, लेकिन लग्नेश पीड़ित हो रहा है, इसमें ध्यान रखना है ना. तो लग्नेश खुद का दुश्मन बन सकता है. आपने गलतियां की कि नहीं की अपने जीवन में? एक ही चीज पर रोकना केवल, बस अगर सैटर्न मंगल वहां बैठे हैं तो लिकर का आदत नहीं लगना चाहिए. एज ए पेरेंट कई बार हम सोचते थे कि अरे चलो आजकल तो ठीक है कभी पी रहे, नहीं करने देना. मंगल सबसे खराब ग्रह होता है कन्या लग्न के अंदर, वो तृतीयेश और अष्टमेश है. मंगल के साथ बैठा ना, तो सिक्स्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड बैठ गया ना सेकंड हाउस में. दैट मींस दैट कैन कोलैप्स योर फैमिली, राइट? जिसका भी चार्ट है. ये खाना नहीं, इसको त्यागो, इसको त्यागो, ऑयल को त्यागो, स्पाइसी फूड को त्यागो, नॉन वेज को त्यागो. मंगल शनि अगर सेकंड हाउस में है तो. कौन का चार्ट है? अभिजीत? यस सर. तुमने तो त्याग ही दिया, फिर क्या है? बट सेविंग पैसे नहीं रखो अपने पास, पत्नी को दो. अच्छा, लेकिन सेविंग के हाउस पर मंगल शनि छठे और आठवें के लॉर्ड होकर बैठे हैं, तो अपने पास पैसे नहीं रखो. ठीक ठीक है, अपना पैसा आया या तो इन्वेस्ट करो, या फिर अगर पत्नी का लॉर्ड सही प्लेस्ड है, जुपिटर वेल प्लेस्ड है, पत्नी को दो. सैटर्न अकेला होगा सिक्स्थ लॉर्ड बन के सेकंड हाउस में, ये बोल रहे हो? शनि का क्या मतलब है? डिले करना, राइट? डिले करना, यानी कि आपने किसी को उधार दिया तो भूल जाओ पैसे आएंगे. दूसरा, शनि का क्या काम है? जो भी चीज है उसमें कमी करना. कमी करने का काम है ना सैटर्न का. जब आप किसी को उधार दें, चूंकि ये शनि है आपके कर्म का प्लेनेट है, इसलिए आपसे लोग उधार लेंगे आकर. और कौन लेगा? छठा स्थान रिश्तेदारों का स्थान है. रिश्तेदार आपसे उधार लेंगे, तो पहली चीज आप जब उनको 10,000 रुपए देंगे तो 8,000 आएंगे और 3 किस्तों में आएंगे. सैटर्न आएगा तो डिले आएगा. ऐसा आएगा मर मर के आएगा कि लगेगा क्यों आया ये. 1 लाख रुपए लेके जाएगा, 10,000 रुपए देके जाएगा. तो सैटर्न का क्या हो गया? आपका कर्जा वापस आने का वो जो टेंडेंसी है वो सैटर्न ने डिले. आएंगे जरूर, आएंगे. क्यों जरूर? क्योंकि नवम पंचम है एक दूसरे से. यस सर. लेकिन लगातार मांगने वाले भी आते जाएंगे क्योंकि नवम पंचम है. जैसे इन माय केस, मेरी जेब में पैसे अगर मैं कई बार ऐसा घर से 2-3 लाख रुपए लेकर निकलता हूँ, मेरे को ऑफिस तक पहुंचने में कोई फोन आ जाता है यार कि भैया 2 लाख पड़े क्या. सीरियसली, आई एम सीरियसली सेइंग, बिकॉज़ वो नवम पंचम एनर्जी है, राइट? तो उससे कैसे बच सकते हो वो देखना. दूसरा, सैटर्न इफ इट इज देयर, इट कैन मेक अ पर्सन यूज एब्यूसिव लैंग्वेज. गाली गलौज शनि राहु कराते हैं. इसमें इसका रेमेडी क्या है? छठे का लॉर्ड होकर शनि दूसरे स्थान में है, परिवार की सेवा करो बिना कुछ सोचे समझे. ये रेमेडी है. मंगल के केस के अंदर छोटे भाई की सेवा करो. ओके, सिक्स्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस. छठे स्थान का लॉर्ड तीसरे स्थान में हुआ तो क्या हुआ? मेरा जो
कॉन्फ्लिक्ट का लॉर्ड है, कॉन्फ्लिक्ट है छठा स्थान, वो कहाँ बैठ गया, मेरे पराक्रम में, तो मैं क्या करूंगा, लड़ता घूमूंगा दुनिया से। हाँ हाँ यही तो बात। और मंगल शनि की एनर्जी उठकर तीसरे स्थान में चली गई तो वैसे ही पराक्रमी बना देंगे, आर्गुमेंटिव बनाता है। एंड मंगल, मंगल नेवर कॉम्प्रोमाइज। मंगल का सिंपल सा नियम है भैया। मंगल के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती की क्या बात होती है, हारने से बड़ी बेइज्जती होती है हथियार डालना, कॉम्प्रोमाइजिंग। सबसे बड़ी बेइज्जती होती है सैनिक के लिए, जब आप पर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जो कहानी है मंगल की है ना। सैनिक का सबसे ज्यादा अपमान काय में करते हैं हम, जब उसके हथियार डलवाते हैं, उसकी सेरेमनी होती है, राइट। इसलिए के एनर्जी जब छठे स्थान का लॉर्ड होकर तीसरे स्थान में जाती है, वो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं करता किसी से। अरे वो आपको याद है जब बांग्लादेश का ये किया था, पाकिस्तान आर्मी का सरेंडर कराया था, वही फोटो तो आज तक दिखाते हैं। सबसे ज्यादा अपमान का बात होती है, आप पूरे सैनिक को मार दो और कोई जीत लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो शहीद कहलाते हैं। बट सबसे ज्यादा अपमान काय में होता है मंगल का, जब आप उसको कॉम्प्रोमाइज करने का। इसलिए सप्तम स्थान में मंगल इतना खराब होता है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं, शादी इसलिए खराब करता है वो, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मंगल का स्पेशल है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के कारण ही वो मंगल जीतता है हमेशा, ये एक अलग बात है, राइट। जैसे मरकर ये 2 मिनट के अंदर ले दे के खत्म कर देता कहानी। सो जब छठे स्थान का लॉर्ड तीसरे स्थान में जाता है, वो व्यक्ति को झगड़ालू बनाता है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग बनाता है, लेकिन ये पराक्रमी भी बनाता है। दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर प्लेयर्स, सैनिक, ऐसे जो भी चीज जहां पर लड़कर जीतना पड़ता है, वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। छठे स्थान का लॉर्ड जब तीसरे स्थान में जाएगा तो आपके कॉन्फ्लिक्ट का लॉर्ड कहां पे चला गया, मेरा कॉन्फ्लिक्ट मेरे भाई के साथ हो सकता है, मतलब मैं अपने भाई के साथ दुश्मनी रख सकता हूं, मेरे छठे स्थान का लॉर्ड गया। हाँ। तीसरे स्थान का लॉर्ड छठे में नहीं आया है। हाँ। मेरे छठे स्थान का लॉर्ड जाकर बैठ गया है मेरे भाई के स्थान में। अगर इसमें मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है तो ये भाई को खत्म भी कर देंगे, मतलब भाई होगा ही नहीं। मेरा है, सिस्टर्स है दोनों, भाई नहीं है ना। वो छोटे भाई को खत्म, सेम जेंडर को खत्म कर देता। एंड 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ योर लेबर और सर्वेंट्स और व्हाटएवर, आपका सबऑर्डिनेट्स है। अब आपके सबऑर्डिनेट ही चलेगा युद्ध में, या फिर आपका सबऑर्डिनेट आपको डिफाई करेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, ठीक है। सो इफ यू आर इनटू समथिंग लाइक प्लेयर्स हो आप, छठे स्थान का लॉर्ड मेरा कलम पे चला गया, मैं जब भी लिखूंगा विवाद होगा उसमें। कैंडल राइट करने के लिए, राणा अय्यूब टाइप लिखने के लिए बहुत अच्छा है उनके हिसाब से। क्या, क्योंकि ये स्कैंडल कौन जब भी लिखेगा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, किसी से ही बात करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, इसलिए तो उन्होंने बोला कि झगड़ालू होता है। सो अगर छठे स्थान का लॉर्ड, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो कि जिसका छठे स्थान का लॉर्ड तीसरे स्थान में है, अपने दुश्मन के खिलाफ उससे लिखवाओ, दुश्मन के खिलाफ लिखवाओ उससे। अच्छा, अपने दुश्मन के खिलाफ उससे लिखवाएं तो हमारा फायदा होगा, ऐसे बोल रहे हैं ना आप? अच्छा ओके। इसके खिलाफ लिखेगा, बिल्कुल मंगल शनि जैसा आग उगले। तीसरे स्थान में मून, मतलब योर माइंड इज इन ऑन द वॉर, राइट। हाउस मून वैसे भी हम बहुत अच्छा नहीं मानते, क्योंकि मन युद्ध में चला जाता है, और अगर वो छठे का लॉर्ड बन के चला जाता है तो अंतर्द्वंद बहुत क्रिएट करता है। पाप ग्रह बैठ जाता है तो एक्सरसाइज या उससे संबंधित कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करना अच्छा है। जैसे मंगल बैठ गया, अब तुम्हें जगह जगह लोगों को जाके मारना है, इससे अच्छा तुम जाके। शुभ ग्रह छठे स्थान का लॉर्ड होगा तीसरे स्थान में, ज्यादा खराब। ओके। रेमेडी क्या है, वही रेमेडी है 9th हाउस की रेमेडी, गुरु को बलवान करो। आपको में से युद्ध में से निकालने में केवल गुरु काम आएगा। स्थान को 9th हाउस के अपोजिट रखा गया है, तो वो तो तुला लग्न में होता है। तुला लग्न में वो मरण कारक स्थान में चला जाता है, इसलिए अच्छा होता है, वो कॉन्फ्लिक्ट को मार देता है। मून इज अ कारका फॉर मदर, नॉट मदर। 4th हाउस 4th लॉर्ड, उसके बाद चंद्र पे जाऊंगा मैं। कारक लग्न में भी इतना खराब नहीं होता गुरु, केवल गुरु ये कैसा है ज्यादा खराब नहीं होता। कारण बताओ क्यों नहीं होता, क्योंकि वो 9th हाउस में अपने घर को देखता है ना। और जो 6th का लॉर्ड, अभी हमने जब पहला 6th लॉर्ड को लग्न पर लिया था तो हमने क्या किया था, अपने से अष्टम चला गया था तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट आ गए थे। यस। ऐसे ही जब 6th लॉर्ड अपने मरण कारक स्थान में चला जाएगा तो मर जाएगा ना पूरा, दुश्मन खत्म हो जाएंगे, दुश्मन भी और रिपू भी खत्म करेगा। सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड हुआ, या फिर शुभ ग्रह होता है तो भी करेज को खत्म कर देता है। शुभ ग्रह को बिल्कुल पसंद नहीं है करेज करना,
जुपिटर को बिल्कुल पसंद नहीं, थर्ड हाउस में मरण कारक स्थान ही उसका इसलिए रखा गया है क्योंकि गुरु को बिल्कुल पसंद नहीं बुध। जुपिटर वांट पीस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुरु को कर्म करना पसंद नहीं है, बट उसको थर्ड हाउस में जो कर्म है वो आउट ऑफ स्ट्रेस आता है, हमेशा ध्यान रखना। दैट्स व्हाई इट इज आउट ऑफ वॉर। पराक्रम दिखाना पड़ता है जब स्ट्रेस आता है।